नमस्कार दोस्तों, मैं विजय दोस्त स्वागत करता हूं मेरी YouTube चैनल गेट वे टू हेल्थ एंड वेल्थ में। दोस्तों आज हम आपको माई लाइफस्टाइल ऐप की पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं। इस ऐप से आपको क्या क्या जानकारियां मिल सकती हैं, कौन कौन सी डिटेल आप यहां से ले सकते हैं, और अगर आप माई लाइफस्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको यहां पे आपके अकाउंट से संबंधित कौन कौन सी जानकारियाँ मिल सकती हैं, वो सारी की सारी डिटेल मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। तो मैंने यहाँ से प्ले स्टोर ओपन कर लिया हुआ है और यहाँ पे सर्च में टाइप करता हूँ माई लाइफस्टाइल। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ से ये ऐप मिल गया, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैंने यहाँ से इंस्टॉल कर दिया हुआ है। देखिए ऐप अब इंस्टॉल हो चुका है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप ओपन करेंगे देखिए इसका ये होम पेज आता है। यहाँ पे नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस एप्लीकेशन का होम पेज आपको इस तरह का कुछ ओपन होके दिखेगा। तो देखिए नीचे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट की कैटेगरीज दी हुई है। फर्स्टली आप देख रहे हैं पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, सेकंड आप देख रहे हैं कि हेल्थ केयर के हैं, थर्ड आप फूड एंड बेवरेज का है, फोर्थ है होम केयर का और लास्ट है एग्रो केयर का। तो यानी कंपनी के पास जिस कैटेगरी के प्रोडक्ट वहाँ पर ये नीचे की साइड दिए गए हैं। तो अगर पर्सनल केयर की बात करें तो पर्सनल केयर में आप देखेंगे तो नीचे पर्सनल केयर के जितने प्रोडक्ट कंपनी के पास हैं वहाँ पे नीचे दी हुई है डिटेल, राइट। अब जैसे ही किसी प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसका पूरा डिटेल, डिस्क्रिप्शन, बेनिफिट, वो सारी डिटेल आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, उसकी डिटेल आप ले सकते हैं। और अगर आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको स्विच कर देगा इंडियाशॉपी के वेबसाइट पर, जहां से आप इस प्रोडक्ट की और डिटेल ले सकते हैं और यहां से परचेज भी कर सकते हैं। इंडियाशॉपी से आप कैसे ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो वहां से आप चेक कर सकते हैं कैसे आप प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। चलिए मैं बैक आ जाता हूं अपने ऐप पर। इसके बाद देखिए सेकेंड कैटेगरी पे आ जाते हैं जो कि हेल्थ केयर का है। हेल्थ केयर में जितने भी हेल्थ वाली प्रोडक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे सारी प्रोडक्ट की डिटेल आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप डिटेल आप ले सकते हैं और प्रोडक्ट की डिटेल लेने के लिए उस पर आपको क्लिक करना होगा, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरह से जितने भी आप कैटेगरी हैं वहाँ से आप प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं, सारे के सारे कैटेगरीज की। और अगर देखिए अब आते हैं मेन्यू की साइड में, आप ऊपर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मेन्यू का ऑप्शन दिया हुआ है। तो मेन्यू में अभी कोई लॉगिन नहीं है, इसलिए फर्स्टली यहाँ लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है। सेकंड है साइनअप का ऑप्शन दिया हुआ है। साइनअप में जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नया डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आता है। यहाँ पे अगर आपको कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, क्रिएट करना है तो वो ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आपको स्पॉन्सर आईडी आपको डालना होगा, यानी कि जिस डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे आपको नया डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है उसकी आईडी आपको यहाँ पे डालना होता है। तो यहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आपको टाइप कर देना है और टाइप करने के बाद आपको गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आपने डाला हुआ है उसका डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डिटेल आपको आ जा रहा है। इसके बाद देखिए नीचे आपको एक फॉर्म ओपन होके आ जाता है। तो ये फॉर्म आपको फिलअप करना होता है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से पूरा वीडियो आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम बैक आ जाते हैं। इसके बाद अगेन से मेनू में आते हैं। तो मेनू में देखिए कंपनी का ऑप्शन दिया हुआ है। कंपनी में आपको फर्स्ट ऑप्शन अबाउट अप्स का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में, कंपनी कैसी कंपनी है, किस तरह की कंपनी है, राइट, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन की गई है। तो ये कंपनी की डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बैक आते हैं। बैक आने के बाद देखिए आपको दूसरा ऑप्शन जो मिलता है विज़न और मिशन का ऑप्शन मिलता है, यानी कंपनी का विज़न क्या है आगे की ओर और मिशन क्या है, वो मिशन और विज़न यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ। तो इसे भी आप रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए बैक आते हैं। बैक आने के बाद जो थर्ड ऑप्शन है डिस्क्लेमर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे कंपनी के बारे में जो डिस्क्लेमर्स हैं वो सारे के सारे डिस्क्लेमर्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ, वो डिस्क्लेमर्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सारे लीगल डिस्क्लेमर्स हैं जो भी हैं इनके साइड से, वो सारे के सारे डिस्क्लेमर्स यहाँ पे कंपनी के बारे में, वेबसाइट के बारे में, वो सारे के सारे इन्होंने मेंशन किया हो। तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें खुद से आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद बैक आते हैं। बैक आने के बाद जो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे मार्केटिंग का ऑप्शन दिया है। मार्केटिंग में अगर देखें फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है व्हाट इज़ माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग, यानी माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग क्या है, किस तरह की कंपनी है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है, वो सारी की सारी डिटेल ये आपको यहाँ इस डिटेल में आपको मिल जाएगी। वो सारी की सारी डिटेल आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो देखिए सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो ये सारी डिटेल आप खुद से पढ़ सकते हैं और कंपनी के बारे में यहाँ से काफ़ी सारी डिटेल आप रीड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन अगर देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया वाई माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग, यानी कि अगर आप माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग बिजनेस करते हैं
तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ। यहाँ पे इन्होंने नंबर वाइज भी जो बेनिफिट है वो मेंशन किए गए हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो किस तरह के बेनिफिट आपको यहाँ से मिलता है वो सारी डिटेल यहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है व्हाट इज़ इंडिया शॉपी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, इस कंपनी का प्रोडक्ट परचेस करने के लिए आपको इंडिया शॉपी एक ऐप होती है या फिर एक वेबसाइट है, वहाँ से आप जो प्रोडक्ट है वो परचेस कर सकते हैं। तो उसके बारे में इन्होंने ब्रीफ डिटेल मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से इंडिया शॉपी के बारे में वो डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हाउ बिकम कस्टमर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि आप इस कंपनी के कस्टमर कैसे बन सकते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो देखिए फर्स्टली कस्टमर के बारे में दिया है, देन उसके बाद इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में दिया हुआ है। तो वो सारी से डिटेल इन्होंने ब्रीफली मेंशन कर दी है, बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह से आप रीड आउट करके कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर के बेनिफिट जान सकते हैं, कैसे कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, वो डिटेल आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, यानी डायरेक्ट सेलिंग है क्या, इसके बारे में यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रीफ में डिटेल दी गई हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, उसका थोड़ा सा उन्होंने ब्रीफ यहाँ पे दिया। तो इसके बारे में यहाँ से इसको पढ़ के आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कैसी है, किस तरह से काम करती है, वो थोड़ी सी डिटेल आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट मेनू पे चलते हैं। नेक्स्ट मेनू है टर्म्स एंड पॉलिसीज़ का। दोस्तों टर्म्स एंड पॉलिसीज़ में फर्स्ट ऑप्शन जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन का है। तो कंपनी ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने फिलअप कर दिया है। आप यहाँ से उसको रीड आउट कर सकते हैं और उसकी जानकारी ले सकते हैं कंपनी की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी टर्म्स एंड कंडीशन के ऑप्शन में। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन में आपको मिलता है वेबसाइट डिस्क्लेमर्स। दोस्तों कंपनी की जो वेबसाइट है, माई लाइफ स्टाइल की जो वेबसाइट है, उसके डिस्क्लेमर्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, उसके बारे में भी कुछ डिटेल यहाँ पे इन्होंने दे दी है। तो वो सारी डिटेल भी आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं इसके डिस्क्लेमर्स के बारे में कंपनी के। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्राइवेसी पॉलिसी। दोस्तों जैसा कि आप कंपनी की वेबसाइट विजिट करते हैं या ऐप ओपन करते हैं, तो आप अपनी कई सारी पर्सनल डिटेल पे फिलअप करते हैं, जैसे लॉगिन के टाइम पे या फिर फॉर्म फिलअप के टाइम पे। तो वो डेटा आपका जो है वो किस तरह से प्राइवेट रहता है कंपनी के साइट पे या कंपनी के डेटाबेस में, तो उसकी डिटेल इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ। यानी ये समझाना चाहते हैं कि आप जब आप लॉगिन करते हैं, जब आप आपका डेटा वेबसाइट पे फिलअप करते हैं, तो किस तरह से सेव रखते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी को कोई डेटा लीक नहीं होता। तो वो सारी डिटेल उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एज अ प्राइवेसी पॉलिसी में। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है टर्म्स ऑफ यूज़। टर्म्स ऑफ यूज़ में कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, जो कि उन्होंने नंबर वाइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी प्रोडक्ट सर्विसेज के रिगार्डिंग। तो ये देख सकते हैं, ये सारी डिटेल उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सारी की सारी जो रिटर्न पॉलिसीज़ हैं, आपका प्रोडक्ट कैसे हैंडल होता है, कैसे आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई कंप्लेन होती है तो किस तरह से आप लॉक कर सकते हैं, राइट, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है कैंसिलेशन ऑफ रिफंड पॉलिसी। दोस्तों कोई अगर आप ऑर्डर करते हैं, उसको अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं, उसकी क्या पॉलिसीज़ है, ये पॉलिसी यहाँ पे मेंशन की गई है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट मेनू की ओर। नेक्स्ट मेनू है दोस्तों कॉन्टैक्ट अस का। दोस्तों अगर आप कंपनी से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कुछ क्वेरी है आपकी, ठीक है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एड्रेस दिया गया हुआ है कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस का, और देखिए यहाँ पे नीचे मेल आईडी भी दिया गया है और मेल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और आपका जो फीडबैक है, जो क्वेरी है, यहाँ पे आप टाइप करके आप क्वेरी कर सकते हैं, सबमिट कर देंगे तो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा जो भी आपकी क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग। इसके बाद दोस्तों कॉन्टैक्ट अस के बाद देखिए एक दूसरा ऑप्शन है ग्रीवेंस सेल का। दोस्तों अगर आप नोडल अधिकारी या फिर और अपर लेवल पे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ आपकी क्वेरीज है, तो यहाँ पे आप भी टाइप कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आपको डालना होगा, आईडी डालना होगा, आपका मेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, कंप्लेन किस तरह का कंप्लेन है वो कंप्लेन टाइप आपको डालना होगा, और क्या कंप्लेन है वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा और सबमिट कर देना होगा। और ये इसके बाद नोडल अधिकारी या फिर जो अपर लेवल के अधिकारी हैं वो आपसे कांटेक्ट करके आपकी जो कंप्लेन है उसको रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा ये होम पेज पे जो आपको डिटेल मिल सकती थी विदाउट लॉगिन की, वो डिटेल मैंने यहाँ से आपको बताया, बेसिक डिटेलें जो है वो सारी डिटेल मिल जाती हैं। और सपोज़ अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको क्या क्या डिटेल मिलेगी, तो उसके लिए आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए देखिए राइट साइड पर यहाँ पर भी आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप मेनू के ऑप्शन में जाएंगे, मेनू का ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है लॉगिन का, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद क्या क्या डिटेल हमको मिलती है, कौन कौन सी डिटेल आप ले सकते हैं, उसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करना होगा, तो मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिए। यहाँ से आपको एक OTP आएगा और ये OTP आपको यहाँ पर टाइप कर देना है।
तो देखिए OTP आ गया, तो OTP हम टाइप कर देते हैं और प्रोसीड कर दीजिए। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आपको टाइप करना होगा और पासवर्ड टाइप करना होगा। तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और पासवर्ड टाइप कर दीजिए और लॉगिन कर लीजिए। आप जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक पॉपअप आपको मिलता है, इनेबल योर GPS। दोस्तों, आप जब भी डिस्ट्रीब्यूटर को लॉगिन करते हैं तो इसके लिए आपका GPS यानी कि लोकेशन सर्विस आपका इनेबल होना ज़रूरी, तो ही आप लॉगिन कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ से लोकेशन सर्विस को ऑन कर देता हूँ। इसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे कुछ एक्सेस मांगता है, जिसको आप अलाउ कर दीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया। अब इसके मेन्यू को चलते हैं। दोस्तों जैसे आप मेन्यू में आएंगे, देखिए यहाँ पे आपका यूज़र का नाम और उसका आईडी यहाँ पे शो होता है। नीचे कुछ आपको मेन्यू के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो चलिए फटाफट इसके मेन्यू को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड को ओपन करते हैं। जैसे आप डैशबोर्ड के ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल मिलती है। यहाँ पे माई क्विक इन्फो में आपका यूज़र आईडी, आपका यूज़र नेम, आपका आईडी कब क्रिएट हुआ था, आपका करंट रैंक कौन सा है, आप स्पॉन्सर आपके कौन हैं और आपके स्पॉन्सर के कौन से ब्रांच में डिटेल आपको यहाँ से मिलती है क्विक इन्फो से। इसके बाद देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे माई ऑर्डर समरी मिलेगा। माई ऑर्डर समरी में लास्ट 6 मंथ में आपने जो ऑर्डर किया था वो डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। और थोड़ा नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे आपको माई ग्रुप बिजनेस समरी का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपके ORG 1 और ORG 2 में कितना आपका ऑर्डर हुआ था वो डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और देखिए अगर थोड़ा नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे आपको कंटेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। कंटेक्स्ट में अगर करंट टाइम पे कोई कंटेक्स्ट चल रहा है तो उसका डिटेल भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। और अगर नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे आपको माई एक्टिव स्टेटस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे किस वीक में आपको एक्टिव रहने के लिए कितना आपको परचेस करना ज़रूरी है वो डिटेल आपको यहाँ से मिल जाती है। तो कुछ बेसिक डिटेल आपको यहाँ से डैशबोर्ड से आपको मिल जाती हैं। चलिए आप नेक्स्ट मेन्यू की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मेन्यू है माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल में आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल का। जैसे आप प्रोफाइल ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका जो बेसिक डिटेल है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपका स्पॉन्सर का नाम और स्पॉन्सर का आईडी मिलता है। और इसके बाद जो आपने साइनअप करते समय जो डिटेल आपने फिलअप किया हुआ था, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका बैंक का डिटेल, आपके नॉमिनी का डिटेल, वो सारे डिटेल आपको यहाँ से मिल जाता है। प्रिंट ID कार्ड ऑप्शन में आप अपना ID कार्ड यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका ID कार्ड है कुछ इस तरह का शो करेगा। PDF फॉर्म में फाइल होती है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट स्टेटस का। डॉक्यूमेंट स्टेटस में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट है या नहीं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे KYC प्रोसेस, NFT डिटेल, पैन डिटेल यहाँ से अपडेट है, इसलिए ग्रीन का टिक लगा हुआ है। लेकिन आधार डिटेल और GST डिटेल अपडेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है। तो यहाँ से इसे आप अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे आधार डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको आधार नंबर टाइप करना होगा और आपका ये आधार कार्ड का फोटो अपलोड करके यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो यहाँ से आपका आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं आप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट स्टेटस फॉर डाउनलाइन। दोस्तों इस ऑप्शन से आपके डाउनलाइन में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके डॉक्यूमेंट का स्टेटस भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको उनका डिस्ट्रीब्यूटर ID यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे आप ID डाल के यहाँ पे गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो उसका स्टेटस, आपके डाउनलोड का स्टेटस यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे NFT डिटेल और पैन डिटेल अपडेट है, लेकिन आधार कार्ड और GST अपडेट नहीं है। तो इस तरह से आपके डाउनलाइन का स्टेटस भी आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। और यहाँ से भी आप आपके डाउनलाइन का जो डॉक्यूमेंट वो अपडेट कर सकते हैं सेम इसी तरह से। जैसे मैंने आधार पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको आधार नंबर और आपका फोटो अटैच करना होगा और उसको सबमिट करना होगा। तो यहाँ से भी अपडेट हो जाएगा। सेम इसी तरह से KYC प्रोसेस भी आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मैनेज क्रेडेंशियल्स। दोस्तों यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। आपका पासवर्ड यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आपके टेंशन का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, आपका टेंशन का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं और आपका यूजर नेम भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट मेन्यू की ओर। नेक्स्ट मेन्यू है MI शॉपिंग। दोस्तों MI शॉपिंग में फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है स्टार्ट शॉपिंग का। दोस्तों ये जो ऑप्शन आपको दिया गया है ये आपके ID पर या फिर आपके डाउनलोड के ID पर कूपन जनरेट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट एक्टिव नहीं होता। इसके लिए आपको इंडियाशॉppe से कांटेक्ट करना होगा। इसके बाद आप कूपन परचेस कर पाएंगे यहाँ से। तो चलिए दोस्तों बैक आके नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है MDW शॉपिंग। दोस्तों MDW शॉपिंग भी एक तरह का कूपन्स होता है जिसे आप यहाँ पे खुद के लिए और आपके डाउनलाइन के लिए परचेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, इसके लिए भी ये बाय डिफॉल्ट एक्टिव नहीं होता है। आपको इंडियाशॉppe से कांटेक्ट करना होगा एक्टिवेट करने के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है माई ऑर्डर का। दोस्तों माई ऑर्डर में जो आपने लॉगिन किया है उस ID पे अगर आपने कोई कूपन जनरेट किया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ पे कोई कूपन जनरेट नहीं है, इसलिए ब्लैंक दिखा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों माई डाउनलाइन ऑर्डर्स। दोस्तों यहाँ से आपके डाउनलाइन के जो ऑर्डर्स है वो भी आप चेक कर सकते हैं।
अगर आपके डाउनलाइन में किसी ने कोई परचेस किया है तो उसका रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हाल फिलहाल यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं, यानी कोई कूपन नहीं परचेस किया गया, इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड ब्लैंक दिखा रहा है। चलिए अब चलते हैं ई वॉलेट समरी रिपोर्ट में। दोस्तों यहाँ पे जो ई वॉलेट समरी रिपोर्ट आपको दिया गया है, आप जैसे कूपन जो परचेस करते हैं, जैसे मैंने बोला कि आपको इंडियाशॉपी से कांटेक्ट करना होगा, तो वहाँ पे आपका एक वॉलेट जनरेट होता है, उस वॉलेट में आपका अमाउंट क्रेडिट होता है। तो वो वॉलेट आपका यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक्टिव तभी होगा जब उससे इंडियाशॉपी से कांटेक्ट करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे कोई एक्टिवेशन नहीं है, इसलिए पे कोई रिकॉर्ड आपको शो नहीं कर रहा है, यानी कि आपको फर्स्टली इंडियाशॉपी से कांटेक्ट करना होगा, आपका ई वॉलेट जनरेट होगा जिसे आप कूपन परचेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं नेक्स्ट मेनू को, जो कि है माय जर्नोलॉजी। दोस्तों माय जर्नोलॉजी फर्स्ट ऑप्शन जो आपको मिलता है ट्रीव्यू का। दोस्तों आपके नीचे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो किस तरह से दिखेंगे ट्रीव्यू के फॉर्म में, वो यहाँ पे शो करता है। देखिए जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मेन आईडी है, मेन आईडी के नीचे ब्रांच 1 ब्रांच 2 शो कर रहा है। आप जैसे ही ब्रांच 1 या ब्रांच 2 में क्लिक करेंगे तो उसके नीचे क्या आपको ट्रीव्यू ओपन होकर दिखेगा, यानी कि ट्रीव्यू फॉर्म में आपका स्ट्रक्चर देखने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है टेबलर व्यू का। दोस्तों टेबलर व्यू में आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो टेबलर फॉर्म में उनका रिकॉर्ड आपको यहाँ पे शो होता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको कुछ फिल्टर के ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे स्टेटस का ऑप्शन है। स्टेटस में आप सबको आप देखना चाहते हैं या फिर एक्टिव को या फिर ब्लॉक्ड को। इसके अलावा कोई अगर की है यानी कि नेम से सर्च करना चाहते हैं या फिर यूज़र आईडी से या डेट ऑफ बर्थ से, तो इसके लिए भी आपको यहाँ से फिल्ट्रेशन दिया गया, तो यहाँ से आप रिकॉर्ड शो कर सकते हैं। अगर ऑल पे शो करेंगे तो ऑल सारे डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी टेबलर वे में, तो इस तरह से रिकॉर्ड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा आपके डिस्ट्रीब्यूटर का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे डायरेक्ट स्पॉन्सर्स का। दोस्तों डायरेक्ट स्पॉन्सर में आपके जो ORG1 ORG2 हैं डायरेक्टली जो जुड़े हुए हैं आपसे, उनकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। यानी कि यार देखिए यहाँ पे आपको ORG1 में कौन है, ORG2 में कौन है, उसका यूज़र नेम और उसका यूज़र आईडी और नाम यहाँ पे डिटेल दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है परफॉर्मेंस बोनस चेक। दोस्तों जैसे कंपनी यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस बोनस भी देती है, तो अगर इसकी डिटेल आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं टीम कोऑर्डिनेटर के लिए आपको यहाँ पे ORG1 ORG2 में 2 लाख की मैचिंग बीवी आपका होना चाहिए। इसकी डिटेल के लिए क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको डिटेल भी मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से देख सकते हैं आपके ORG1 में आपको कितना चाहिए 2 लाख, ORG2 में आपको 2 लाख चाहिए, और कितना आपने अचीव किया है और कितना आपका बैलेंस है वो आपको यहाँ से डिटेल मिल जाएगा वो परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए। चलिए बात जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे चेक माई गोल। दोस्तों चेक माई गोल में आपका जो नेक्स्ट रैंक है, जो आप रैंक लेना चाहते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे तो उस रैंक को अचीव करने के लिए आपके पास कितना बिजनेस वॉल्यूम आपको जनरेट करना, वो डिटेल आपको मिल जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं कि ORG1 में आपका कितना होना चाहिए, आपने कितना अचीव किया है, और ORG2 में आपने कितना अचीव किया और कितना आपको अचीव करना है। तो इस तरह से यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपका रैंक को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों GBB डिटेल। दोस्तों GBB डिटेल में आपको आपके ORG1 ORG2 में कितना बिजनेस हो रहा है वीक वाइज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो जो वीक में आपको चेक करना वो वीक सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऑल सेलेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं। गेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ORG1 ORG2 आपका आ जाएगा। ORG1 ORG2 में सेपरेटली आप यहाँ से आपका बिजनेस आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके ORG1 ORG2 में कितना बिजनेस हो रहा है, ग्रुप वॉल्यूम बिजनेस कितना हो रहा है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं BB डिटेल में, यानी कि बिजनेस वॉल्यूम डिटेल। यानी कि आपके ORG1 में कितना बिजनेस हुआ है, आपके ORG2 में कितना बिजनेस हुआ है और आपके सेल्फ में कितना बिजनेस हुआ है, वो डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे PV यानी आपके सेल्फ हाइट में कितना आपने ऑर्डर किया था, कितना बिजनेस किया था, आपके ORG1 में कितना हुआ है, ORG2 में कितना हुआ, ये डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं BB डिटेल से। नेक्स्ट ऑप्शन है चेक लॉयल्टी बोनस। जैसा कि दोस्तों कंपनी यहाँ पे लॉयल्टी बोनस भी देती है, अगर आप लॉयल्टी बोनस के लिए एलिजिबल होते तो यहाँ पे उसकी डिटेल आपको मिल जाती है। तो फिलहाल देखिए ये लॉयल्टी बोनस के लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिटेल ब्लैंक दिखा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है चेक माई रैंक इनकम। दोस्तों यहाँ पे कंपनी रैंक इनकम भी प्रोवाइड करती है। अगर आप रैंक पे अगर कोई आपको इनकम मिल रही तो उसकी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन क्या जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स। दोस्तों एक ऐसा ये टूल आपको प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपका बिजनेस को रन करने में और बिजनेस बढ़ाने में आपको हेल्प मिलती है। दोस्तों यहाँ पे आपके किस वीक साइड में आपको कितना काम करना है वो डिटेल आपको यहाँ से मिल जाती है, जिससे आप इजी आपको पता चलता है कि आपको कितना वर्कआउट करना चाहिए, किस साइड में आपके वर्कआउट करना चाहिए। तो ये डिटेल आपको यहाँ से मिल जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों चेक माई कॉन्टेस्ट का। दोस्तों कंपनी टाइम टू टाइम कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करती रहती है। यदि करंट टाइम पे कोई कॉन्टेस्ट चल रहा है तो उसकी डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको कितना बिजनेस करना है, आपका टारगेट क्या है, कितना अपना बैलेंस है, कितना आपका बिजनेस हो गया, तो सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। और टाइम पीरियड कितना है वो सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाती है। तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर की ओर थाईलैंड माई डिजी कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसके बाद थाईलैंड कॉम्बो कॉन्टेस्ट चल रहा है और बाली कॉम्बो कॉन्टेस्ट चल रहा है।
ठीक है। तो इस तरह से कंटेस्ट डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट मेन्यू की ओर, जो कि है माई इनकम का। दोस्तों माई इनकम में फर्स्ट ऑप्शन जो आपको मिलता है सेल्स टर्नओवर बोनस का मिलता है। दोस्तों जैसे आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे आपको सेल्स टर्नओवर बोनस मिलता है, तो उसकी डिटेल के लिए आपको यहाँ पे ये ऑप्शन पे जाना होगा। तो जिस वीक में आपका जो सेल्स टर्नओवर बोनस जनरेट होगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ये ST लास्ट थर्ड जो ऑप्शन दिख रहा है ST बोनस यानी सेल्स टर्नओवर बोनस, यहाँ पे अगर जनरेट होगा तो यहाँ पे आपका अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से आपका हर वीक में कितना सेल्स टर्नओवर बोनस जनरेट हो रहा है तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है वीकली पे आउट। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कंपनी यहाँ पे वीकली पेमेंट देती है, तो वीकली अगर आपको कोई पेमेंट आ रहा है जनरेट हुआ है तो वो डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए हाल फिलहाल अभी यहाँ पे कोई पेमेंट जनरेट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड ब्लैंक दिखा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन इसके बाद दोस्तों वीकली ऑन होल्ड। दोस्तों अगर आपका वीकली कोई पेमेंट अगर होल्ड पे है तो उसका डिटेल आपको यहाँ से मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों मंथली बोनस का। दोस्तों मंथली बोनस अगर आपको कोई जनरेट होता है तो ये डिटेल आपको यहाँ से मिल जाती है, तो यहाँ से मंथली बोनस आप चेक कर सकते हैं। हाल फिलहाल देखिए इस आईडी पे कोई मंथली बोनस जनरेट नहीं है, इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों है यहाँ पे मंथली पे आउट का। दोस्तों आपका मंथली पेमेंट कितना जनरेट हुआ है वो डिटेल आपको यहाँ से मिल जाती है, और सेम इसी तरह से अगर आपका मंथली पेमेंट होल्ड पे है तो उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी मंथली ऑन होल्ड ऑप्शन से। इसका ओपन करेंगे तो अगर आपका कोई मंथली पेमेंट होल्ड पे है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है TDS डिटेल। दोस्तों यहाँ से आप TDS डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। आपका जो TDS डिटेल है आपके आईडी का वो डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे TDS डिटेल मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे TDS फाइल आ जाती है PDF फॉर्म में, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है GST डिटेल। दोस्तों GST डिटेल भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। GST डिटेल में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, GST रिपोर्ट का, GST अपडेट का और GST हिस्ट्री का। तो इस तरह से देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन सेलेक्ट करके आपका डिटेल यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट मेनू की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेनू है मार्केटिंग का। मार्केटिंग में आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है बिजनेस प्लान का। दोस्तों जैसे कंपनी जो बिजनेस रन कर रही है तो किस तरह से आपको बिजनेस करना है, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रख सकते हैं किसी को बिजनेस प्लान रिप्रेजेंट करते समय, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आपको दी गई हैं। कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, देख सकते हैं। आपको यहाँ पे सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं, सारी की सारी एज एक बिजनेस प्लान के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, जिसे आसानी से आप समझ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं बिजनेस प्लान के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ पे लीगल सेक्शन। दोस्तों कंपनी के इस लीगल सेक्शन में कंपनी के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उन्होंने यहाँ पे शो किया है। तो सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं फिक्की का सर्टिफिकेट है, FDSA का सर्टिफिकेट है, कंपनी का पैन कार्ड है, आयुषो का सर्टिफिकेट है, ठीक है। और इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स और रेगुलेशन भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये सारे लीगल सेक्शन में आपकी ये सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज़। दोस्तों कंपनी टाइम टू टाइम पे कुछ सोशल एक्टिविटीज़ भी करती रहती है, जिसकी डिटेल कुछ क्लिप और वीडियो के तौर पे यहाँ पे अपलोड कर दिया हुआ है, जिससे आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे ब्लड डोनेशन का है या फिर कुछ कैंप्स वगैरह हैं, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी क्लिप और वीडियो के फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट मेनू को चलते हैं। नेक्स्ट मेनू आपको यहाँ पे मिलता है अचीवर्स का। अचीवर में फर्स्ट ऑप्शन है रैंक अचीवर लिस्ट। दोस्तों रिसेंटली जिन लोगों ने रैंक अचीव किया है उसकी लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाती है। कौन सा रैंक अचीव किया है, किस सिटी से हैं या किस स्टेट से हैं, उनका आईडी क्या है, उनका नाम का ये डिटेल के साथ आपको यहाँ पर रैंक अचीवर लिस्ट मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे अवार्ड एंड रिवॉर्ड अचीवर लिस्ट। दोस्तों कंपनी कई सारे अवार्ड और रिवॉर्ड देती रहती है, तो यहाँ पे देखिए जो कंपनी ने ये कंटेस्ट को अचीव किया है अवार्ड और रिवॉर्ड को, उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके बाद टॉप अचीवर्स पे चलते हैं। दोस्तों कंपनी जो कंटेस्ट ऑर्गेनाइज किया रिसेंटली, जिन लोगों ने फटाफट ये कंटेस्ट अचीव किया उसकी लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो कंटेस्ट चल रहा है उसमें अगर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। देखिए सेकंड में देखिए कोई अचीवर्स नहीं है इसलिए ब्लैंक है, थर्ड में भी कोई अचीवर नहीं है इसलिए ब्लैंक दिखा रहा है, लेकिन फर्स्ट में देखिए यहाँ पे जो अचीव कर चुके हैं फर्स्टली उनका लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरह से टॉप अचीवर्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देन दोस्तों इसके बाद आते हैं MI चैंपियन पे। दोस्तों MI चैंपियन भी एक तरह का कंटेस्ट चल रहा है, जो लोगों ने इसको अचीव किया तो उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। सीलिंग अचीवर नेक्स्ट ऑप्शन है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कंपनी मैक्सिमम 2,10,000 का इनकम देती है वीकली, तो जिन लोगों ने ये इनकम को अचीव किया उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाती है यूनिक आईडी के साथ, नाम के साथ और स्टेट के साथ। तो जिन लोगों ने ये अचीव किया है उसकी लिस्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है मंथली न्यू अचीवर लिस्ट। दोस्तों मंथली न्यू अचीवर लिस्ट में जो रिसेंट मंथ में जिन लोगों ने रैंक अचीव किया है, नया अपना रैंक अपडेट किया है, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलता है कंटेक्स अचीवर 2022-23। दोस्तों यहाँ पे जो कंटेक्स चल रहा हुआ है, इस कंटेक्स में जो लोगों ने अचीव किया उनकी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट मेनू पे। नेक्स्ट मेनू आपको यहाँ पे मिलता है टूल्स का। टूल्स में आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है हेल्प अस का। अगर आपको कोई किसी तरह की हेल्प चाहिए कंपनी से तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट टाइप करना हो और आपको किस तरह की हेल्प चाहिए वो आप डिटेल यहाँ पे टाइप कर दीजिए, सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, आपको यहाँ पे इसका रिस्पांस मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे टूल्स में ही आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है कॉन्टैक्ट अस का। दोस्तों अगर आप कंपनी से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे दिया है। कॉर्पोरेट ऑफिस का आपको एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। देन उसके जो ब्रांच ऑफिस हैं वो ब्रांच ऑफिस का एड्रेस भी आपको दिया गया है। फोन नंबर के साथ यहाँ पे दिया, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप विजिट भी कर सकते हैं। दोस्तों टूल मेनू के बाद आपको यहाँ पे एक रेफरल लिंक का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों ये लिंक आप इसलिए यूज़ कर सकते हैं, सपोज किसी को आपको साइन अप कराना है तो इसको आप डायरेक्टली लिंक आप सेंड कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ सेक्शन में जाएंगे तो आपका सेल्फ सेक्शन में ORG1 ORG2 में कहाँ पे उसको डालना है, अगर ORG1 में डालना तो ORG1 का लिंक आप सेंड कर सकते हैं। तो ORG1 का आपका स्पॉन्सर ID ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको सिर्फ आपको फॉर्म फिलअप करवाना रहेगा। सेम इसी तरह से अगर डाउनलाइन में जाएंगे तो डाउनलाइन में जिस डाउनलाइन के नीचे आपको उसको डालना है, नया डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करना है, साइन अप करवाना है, तो यहाँ से उसका लिंक भी आप सेंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आईडी डालने के बाद गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये जो आईडी मैंने डाला है उसके ORG1 ORG2 का लिंक आपको मिल जाएगा। तो सेम आपके इस डाउनलाइन के नीचे उसका साइन अप हो जाएगा। चलिए दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट मेन्यू की तरफ। नेक्स्ट मेन्यू आपको यहाँ पे मिलता है मीटिंग वेन्यू का। दोस्तों कंपनी जैसे कई सारी ऑफलाइन मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करती रहती है, प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करती रहती है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा, जिस स्टेट में आप चेक करना चाहते हैं कौन कौन स्टेट में प्रोग्राम हो रहा है तो उसका स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो जो स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे, ग्लोब पे क्लिक करेंगे तो उस स्टेट में जहाँ जहाँ पर ये प्रोग्राम होता है उसका डिटेल कॉन्टैक्ट नंबर के साथ आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट मेन्यू करते हैं साइन अप, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसका लॉग आउट ऑप्शन आता है दोस्तों, अगर यहाँ से आपको लॉग आउट करना है तो यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने सारे मेनू कवर कर लिए हैं। अगर किसी मेनू में या फिर वेबसाइट पे कोई भी आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के और वीडियो आप लोग को मिलते रहे। तो थैंक यू दोस्तों, विश यू हैप्पी लाइफ एंड हेल्दी लाइफ।